हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बाबू। क्वेश्चन तो इसका ऑलरेडी टीजीटी और पीजीटी के मैथ्स में कर लिए हम लोग बाबू। आज इसका फॉर्मूला जानेंगे बाबू। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आया था बाबू कि कैसे कैसे हो गया। आज इसका फॉर्मूला जानेंगे। ये फॉर्मूला आप देखिएगा तो पक्का 110% के क्वेश्चन पे आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं बाबू। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे बाबू। चलिए आज जानते हैं। ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए नहीं बाबू। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला ये आपके कभी भी आया। अगर आप एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, नेवी का कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी मैथ्स का कर रहे हैं, 11-12 का पढ़ रहे हैं, मतलब 11-12 का मैथ्स कहीं भी आए बाबू, वो सब जगह यूज होगा। मतलब ये फॉर्मूला आपका सब जगह काम करेगा। तो इसको अच्छा से पढ़िए, अच्छा से याद रखिए बाबू। चलिए याद अभी स्टार्ट करते हैं आज बाबू फॉर्मूला। देखिए बाबू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम लोग कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है कितना 6, तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है बच्चा लोग। क्या देखते हैं? डोमेन और रेंज। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्या देखेंगे रे बाबू लोग? डोमेन देखेंगे रे बाबू लोग और रेंज देखेंगे। और क्या देखेंगे? रेंज। डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे। किसका? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का रे बच्चा लोग। देखिए अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बाबू लोग, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। अच्छा आप लोग को ये बात पता है ना बाबू कि डोमेन और रेंज होता को चाहिए। सो देखो बाबू, डोमेन वो होता है कि जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और पुट करने के बाद को रिजल्ट देगा बाबू, तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज। समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं बाबू, तो -1 से लेकर 1 तक पुट कर सकते हैं। अरे बच्चा आप क्या कह सकता है बाबू, जब पुट कर दिए ये तो वैल्यू दे क्या कह सकता है, तो ये -π/2 से π/2 तक वैल्यू दे सकता है रे बाबू लोग। समझ में आया? देखते हैं cos इनवर्स x का क्या होता है। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है बाबू? सेम ही होता है, -1 से 1 तक। लेकिन रेंज जो है बाबू, ये कहां से कहां तक सकता है वैल्यू बाबू? 0 से लेकर π तक। समझ में आया? थर्ड देखते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बच्चों लोग? रियल। कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू कहां से कहां तक सकता है बाबू? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल नहीं होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल होगा तो π/2 और साइन बाय कोस क्या होता है? 10 होता है। तो कोस की जगह पर π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा ना 1/0 इन्फिनिटिव। इसका मतलब नहीं ओपन इंटरवल होगा। समझ में आया बाबू लोग? उसी तरह आता है नेक्स्ट में cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बाबू लोग, तो इसका भी डोमेन होता है रियल नंबर। रेंज क्या होता है बच्चा लोग? इसका रेंज होता है 0 से π ओपन इंटरवल। फिर आते हैं नेक्स्ट में बाबू कोसेक। कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बाबू लोग? रियल रहेगा, लेकिन उसमें से -1 और 1 के बीच वाला जितना भी नंबर है वो नहीं आएगा। ये दे क्या कर सकता है वैल्यू बाबू? ये सब वैल्यू दे सकता है जो -π/2 से लेकर π/2 तक है। सिवाय एक वैल्यू नहीं दे सकता। क्या बाबू? 0 ये कभी भी नहीं देगा बाबू। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बाबू लोग, तो इसका भी डोमेन क्या होता है? रियल में -1 से लेकर 1 तक नहीं होगा। और रेंज क्या होता है बाबू, तो रेंज इसका भी जो है से 0 से π तक होता है। सिवाय कौन सा वैल्यू नहीं आएगा बच्चा लोग? π/2 नहीं आएगा, क्योंकि π/2 आएगा तो cos x sec x क्या होता है? 1/cos x। और cos x अगर π/2 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ये समझ में आ गया बच्चा लोग? ये क्या बता दिए? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जानेंगे बाबू लोग कि अगर साइन इनवर्स एक्स रहा बच्चा लोग, तो इसको हम लोग
कोसेक इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो लिख सकते हैं इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू, आप लोग कहिएगा कि सर अगर ऐसा है, मान लीजिए अगर ऐसा रहा बाबू लोग कि कोसेक इनवर्स, और लिखे यहां, अगर ऐसा रहा बाबू लोग कि कोसेक इनवर्स x रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। मतलब दोनों को उल्टा पुल्टा के लिख सकते हैं, साइन x इंटू कोसेक x इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये सब दोनों जो टर्म है साइन x और कोसेक x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप अगर साइन x लिखते हैं तो कोसेक इनवर्स 1/x होगा, अगर कोसेक इनवर्स x लिखते हैं तो साइन इनवर्स 1/x होगा। समझ में आया ना बच्चा लोग, समझ में आया होगा। देखिए बाबू, ये साइन का हो गया फंडा, कॉस इनवर्स का क्या होता है बाबू, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, सेक इनवर्स 1/x। इसको अगर ऐसा भी लिखा हुआ होगा बाबू, अगर सेक इनवर्स x लिखा हुआ मिलेगा तो इसको आप कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना पुत्र लोग। फिर क्या आता बाबू लोग, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को भी, tan इनवर्स के सर रेसिप्रोकल है cot का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x। और अगर cot इनवर्स x रहा रे बच्चा लोग, cot इनवर्स x, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ये तीन को फॉर्मूला क्लियर हो गया बाबू लोग, ये तीन को फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक नेक्स्ट टाइप का बाबू फॉर्मूला है, ये देखिए बाबू, आप लोग जो है ना सो ऐसा टाइप 1 टाइप 2 कर लीजिए। ये जैसे टाइप 1 में हम आप लोगों को क्या बता दिए, टाइप 1 में बता दिए डोमेन और रेंज, तो अच्छा से याद रहेगा। टाइप 1 में जो है सो आप लोग को हम बता दिए डोमेन और रेंज। सेकंड टाइप के यहाँ बच्चा लोग, सेकंड टाइप में आप लोग को बता दिए कि दोनों का रेसिप्रोकल। ये टाइप नंबर किस क्या कौन है, टाइप नंबर 2। समझ में आ गया। अब देखिए टाइप नंबर 3 क्या कहता है बाबू, अगर टाइप 3 लेंगे तो टाइप 3 कहता है बच्चा लोग कि अगर साइन इनवर्स x रहा तो इस चीज को हम लोग x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। अगर ऐसा भी रहा है पुत्र लोग कि साइन इनवर्स और अंदर रहा साइन थीटा, तो इसको भी क्या लिख सकता है बाबू, थीटा। बशर्ते यहाँ एक कंडीशन है बाबू, क्या कंडीशन है, अब देखिए बाबू साइन इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पुट क्या क्या होगा बाबू, यहाँ तो यहाँ कोई 1 2 3 -1 से 1 तक पुट करेंगे बाबू। मान लीजिए π/2 पुट करेंगे साइन इनवर्स π/2, तो ये को वैल्यू देगा ना बाबू लोग, ये को वैल्यू देगा नहीं देगा, यहाँ कोई नंबर पुट होगा बाबू। मतलब साइन इनवर्स जो नंबर कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। ये कहां से कहां तक होगा, -1 जैसे 1 पुट कर दिए। अब यहां देखिए इसको सॉल्व हो जाएगा, साइन इनवर्स और 1 कितना डिग्री का मान होता है बाबू लोग, साइन 90 डिग्री का। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा π/2। इसका मतलब वही दिमाग लगाना आप लोग को कि x की जगह पर यहाँ जो है सो -1 से 1 तक वैल्यू पुट हो सकता है, कोई नंबर पुट हो सकता है, लेकिन यहाँ एंगल में क्या पुट हो सकता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब यहाँ एंगल पुट हो सकता है 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री, वो एंगल पुट हो सकता है। ये समझ में आ गया, ये सिर्फ याद रखना आपको। समझ में आ रहा है पुत्र लोग। ये किसका था बाबू, साइन का, तो कॉस का भी ऐसा ही होगा बाबू लोग। अगर कॉस इनटू में कॉस इनवर्स x रहा है बाबू लोग, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं x। और अगर इसके अंदर कॉस इनवर्स और कॉस थीटा रहा बाबू लोग, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, थीटा। अगर tan के साथ रहा बाबू, तो tan के साथ भी वही फंडा है, सब इस सब अभी भाई भाई चल रहा बाबू, अभी बिछड़ेगा नहीं सब, तो इसमें भी हो जाएगा x। और अगर ऐसा रहा बाबू कि tan इनवर्स tan थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा पुत्र लोग, थीटा। और रेस्ट ऑफ द 3 बच्चा वो भी ऐसा ही होगा। यहाँ 3 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जान गए, रेस्ट ऑफ द 3 भी ऐसा ही होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बाबू। टैप 3 आता है टैप नंबर 4 में बाबू। देखिए टैप नंबर 4 क्या कहता है पुत्र लोग, टाइप 4 कहता है बाबू लोग कि अगर साइन इनवर्स
माइनस का एक्स रहा है बाबू लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग। लेकिन ऐसा ही अगर कॉस इनवर्स एक्स रहा तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखेंगे बाबू लोग, इसको लिखेंगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस करना पड़ता बाबू कॉस के साथ। साइन का भाई कौन है, कोसेक। अभी साथ साथ चल रहा था कोसेक के साथ। अब कॉस का भाई कौन है, सेक। तो मतलब कॉस और सेक एक साथ रहेगा। इसका मतलब अगर हम tan इनवर्स के जाएंगे बाबू, tan इनवर्स माइनस एक्स के साथ, तो ये भी माइनस के साथ tan इनवर्स एक्स बाहर हो जाता है बुतरू लोग। अगर वही चल के बाबू कोसेक के साथ, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के साथ, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के साथ गए बाबू लोग, तो ये किसका भाई है, साइन का। मतलब साइन का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट इसका भी होगा। तो इसका में क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। अब जाएंगे अगर हम सेक इनवर्स एक्स के साथ बाबू, माइनस एक्स के साथ, सेक इनवर्स माइनस एक्स के साथ जाएंगे बाबू लोग, तो इसमें ये किसका भाई है, सेक इनवर्स कॉस का। कॉस का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेक का भी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब जाएंगे किसके पास रे पुत्र लोग, अब जाएंगे हम लोग कॉट के पास। कॉट 18 हल्का डिसऑनेस्ट है लड़का। कॉट के पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए जो 10 है उसी तरह कोट में भी रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। जैसे कभी कभी होता ना ये कि आपकी गर्लफ्रेंड है छोड़ के किसी और के साथ बतिया लगती है, ऐसा होता है ना, उसी तरह इसके साथ भी हो बाबू। ये 10 दोस्ती वाली चला था खूब बढ़िया, जलने जाता था दोनों साथे जाता था, लेकिन घुसा गया है कोट। ये चल के बोला कि हम आपकी कैटेगरी में नहीं जाएंगे, हम किसी कैटेगरी में जाएंगे, सेक और कोसेक की कैटेगरी में। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। समझ में आया पुत्र लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं टाइप नंबर 5 में बाबू। टाइप नंबर 5 क्या कहता है पुत्र लोग, टाइप नंबर 5 क्या कहता है, टाइप नंबर 5 कहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं पुत्र लोग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। ये फॉर्मूला होता है बाबू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अगर बाबू लोग कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाय 2। अगर कोसेक इनवर्स कॉस के साथ क्या आ जाएगा, सेक। ये कहां चले जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स। अगर कोसेक इनवर्स के साथ सेक इनवर्स रहा बाबू तो भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। और अगर tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x रहा है पुत्र लोग, तो भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। मतलब यहां साइन कॉस रहा तो पाई बाय 2, कोसेक और सेक रहा तो पाई बाय 2, tan और कॉट रहा तो पाई बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हम लोग नेक्स्ट टाइप में बाबू, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, नंबरिंग में गलती नहीं ना कर दे रहे बाबू लोग, ठीक है चलो। टाइप नंबर 6 में आते हैं बाबू लोग। अब टाइप नंबर 6 क्या कहता है बाबू लोग, टाइप नंबर 6 कहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हमको चेंज करके दिखाइए रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। साइन को हमको कोसेक में क्या होगा, सेक में क्या होगा, कोस में क्या होगा, टेन में क्या होगा और कोट में क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स रहा बाबू तो कोसेक का तो आसान है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कोसेक इनवर्स 1/x ये हो जाएगा। कॉस का क्या होता है पुत्र लोग, कॉस में हो जाता है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए बाबू लोग ये हम रटे नहीं, जैसे आप बोलिएगा कि सर आप तुरंत लिख कैसे दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये रटे नहीं। आप लोग को देखिए ये दिमाग लगाना है कि देखिए साइन इनवर्स एक्स को चेंज किसमें करना है, कॉस इनवर्स एक्स में। मतलब हटाना किसको, साइन को हटाना है। जो मान हटाएंगे वैल्यू, जो वैल्यू हटाएंगे हम, जो फंक्शन हटाएंगे हम, उसको हमको एक्स के जगह पर रखना है। और रख के लाना क्या बाबू, जो कॉस जो लाए नया मान। फिर से समझिए, हम हटाएं इसमें क्या बाबू, साइन को हटा दिए, देखिए साइन लिखने के कॉस लिख दिए।
एक्स लाए और एक्स में पुट क्या करना बाबू लोग, जो हटाएं क्या चीज, साइन को, तो साइन पुट करेंगे एक्स की जगह पर, और जो ये रिजल्ट देगा वो रिजल्ट आना किसमें चाहिए, कॉस में। क्यों आना चाहिए कॉस में, क्योंकि नया फंक्शन हम लाए क्या, कॉस में। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बाबू लोग, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, रूट करेंगे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, cos एक्स, आगे cos एक्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस फंक्शन को आपको हटाना पड़ेगा उसको एक्स के फॉर्मेट में रखिएगा, और जो रखना है आपको, ये वैल्यू जो सॉल्व करके आना चाहिए रिजल्ट, वो किस में आना चाहिए, जो नए का फंक्शन वाला है, नए का फंक्शन में आया क्या, cos, तो cos में आना चाहिए। समझ में आ गया, साइन cos हो गया। अब tan में क्या अगर बुजुर्ग लोग, तो tan में होगा आपका, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, x बाय 1 माइनस का x स्क्वायर, साइन x बाय cos x, x बाय रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बाबू, हमको x पुट करना, तो साइन, यहाँ साइन x पुट हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर का रूट करेंगे तो cos x क्या बन गया, साइन x बाय cos x, और साइन x बाय cos x क्या होता, tan x, तो tan है बाहर। समझ में आया कि नहीं, हमेशा मतलब आप लोग को प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व करके जब साइन पुट करेंगे तो हमेशा x आना चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर हम सेक में जाएंगे रे बुतुर लोग, तो सेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बाबू लोग, तो क्या बनेगा, 1 बाय 1 माइनस का x स्क्वायर। और ये क्या बच गया, अगर कोट में जाना चाह रहे बाबू लोग, तो कोट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर बाय x। समझ में आ गया, ये साइन का हो गया बाबू। अब आते हैं हम लोग कॉस में, कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x का एक सिंपल है बाबू, सेक इनवर्स 1 बाय x। और अगर साइन में जाना चाह रहे बुतुर लोग, तो साइन में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, रूट खत्म, साइन x, साइन इनवर्स और इनटू में साइन x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमेशा क्या लाना है, x, और x के जब पुट क्या करना है, जिसको आप हटाएंगे जी cos, और ये रिजल्ट जो आता है वो किस में आना चाहिए, साइन में। क्यों आना चाहिए साइन में, क्योंकि साइन एक फंक्शन लाइन है। ये समझ में आ गया, साइन cos हो गया बाबू, कोसेक भी लिख सकते हैं आराम से आप लोग, कोसेक इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चा लोग 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया साइन, हो गया cos, हो गया सेक, हो गया कोसेक हो गया। अब tan में क्या होगा बुतुर लोग, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर बाय x। अब कोट में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बाबू लोग, कोट में इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब कोट इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये किसका होगा बाबू लोग, कोस इनवर्स x का। अब आते हैं tan इनवर्स x में, कि tan इनवर्स x को रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स x का एक तो सिंपल है बाबू कि cot इनवर्स 1 बाय x कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बाबू, अगर हम साइन इनवर्स x में जाते हैं रे बाबू लोग, तो साइन इनवर्स x में क्या होगा रे बाबू लोग, x, यहाँ x के जगह पर क्या पुट करेंगे, tan x sin x बाय cos x। cos मतलब हमको रिमूव करना है, तो cos रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा, तो cos थीटा इनटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। ये उठ गया, ये समझ में आ रहा है ना पुत्र लोग। ये हो गया आपका साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x के आपका कोसेक इनवर्स x निकल जाएगा पुत्र लोग, तो कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर बाय x। ये हो जाएगा। आप किसका बचा, cos का, तो cos का क्या होगा बाबू लोग, तो cos का क्या होगा बाबू लोग, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्यों होगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाबू, x के जगह पर क्या रखना, tan को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट हटेगा तो सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos इनवर्स और इनटू में क्या आ गया, cos थीटा, थीटा आ गया, थीटा x लाना है बाबू। समझ में आ गया। अब सेक इनवर्स करेंगे बुतुर लोग, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। ये समझ में आएगा मेरे बच्चा लोग। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू,
ये फॉर्मूला भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये टाइप सी समझ में आ गया बाबू, टाइप 6 समझ में आ रहा है बच्चा लोग। अब बाबू लोग टाइप 6 समझ में आ गया आप लोग का। ये टाइप 6 में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। टाइप 6 में क्या पड़े बाबू कि आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसमें आपको चेंज करना रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। ये इजी तरीका से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं बाबू नेक्स्ट फार्मूला में। ये टाइप 6 था बाबू लोग। अब पढ़ते हम लोग क्या है टाइप 7। टाइप 7 क्या कहता है बाबू लोग? टाइप 7 कहता है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y रहा सर, तो क्या लिखेंगे हम? तो आप इसको लिखिएगा बाबू लोग कि साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट अंडर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y और रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बुतरू लोग? ये हो जाएगा, ये हो गया। देखिए बाबू यहां समझिए फिर से बाबू, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पूछा, तो आप x लिख रहे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रूट रखना माइनस के साथ, -1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रखना है, रूट रखना है 1 माइनस के साथ x स्क्वायर को, तो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन बाबू अगर साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y रहा तो कुछ नहीं करना बाबू, अगर यहां माइनस रहा तो यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया बच्चा लोग? आते हैं कॉस में। कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y रहा बाबू लोग, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। देखिए बाबू कॉस में क्या होता है, अगर प्लस रहा तो माइनस हो जाता है, लेकिन अगर प्लस माइनस रहा तो ये क्या हो जाता है प्लस रे बाबू। समझ में आया? और इसमें एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है। ये साइन कस को अगर बाबू लोग, अब आते हैं हम लोग इसमें tan इनवर्स में। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहा है बाबू लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये सब फॉर्मूला बाबू जैसे आप लोग tan x प्लस tan y का किए ना बाबू, सब फॉर्मूला उसी तरह बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। x की जगह पर tan x रखना, y की जगह पर tan y रखना, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इनटू tan y। सब फॉर्मूला एकदम ऐसा ही बनेगा। सिर्फ वो मेन फॉर्मूला याद है तो ये सब फॉर्मूला आप इजीली बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाबू अगर वहीं अगर tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y रहा है बाबू लोग, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस का y बाय 1 प्लस एक्स वाई। यहां तक समझ में आया? टैब नंबर 7 था बाबू। टैब नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टैब में, टैब नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या कहता है रे बाबू लोग? टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 कहता है बाबू कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 साइन इनवर्स x क्या होता है, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है बाबू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बाबू सब ये मेन फॉर्मूला से है बाबू। यहाँ x के जगह पर साइन x पुट कीजिए, तो 2 साइन x इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x उसका रूट करेंगे तो क्या बचेगा cos x, तो 2x इंटू cos x क्या बन गया साइन 2x, और वही लिख दिया घुरा के इसको 2 साइन इनवर्स x। समझ में आया? ये सब फार्मूला जो है बाबू मेन फार्मूला से कोरिलेट है बाबू। मेन फार्मूला याद कीजिएगा, ये आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह अगर हम 2 cos इनवर्स x में जाएंगे बाबू लोग, तो इसका तो बहुत सारा फार्मूला बताते हैं, हम यहाँ एक लिख देते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। समझ में आ रहा है बाबू लोग? ये cos का टर्म है। अब आते हैं अगर 2 tan इनवर्स x रहा है बाबू
बाबू लोग 2 tan इनवर्स x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस का x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको एक चीज और लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं बाबू, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। एक चीज और लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। ये यहां तक समझ में आया। ये था टाइप नंबर 8 बाबू। टाइप नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें sin 2x cos 2x और tan 2x का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा बाबू। आते हैं हम लोग टाइप नंबर 9 में। टाइप नंबर 9 क्या कहता है रे बाबू लोग, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 क्या कहता है बाबू लोग, कि यदि आपके पास 3 sin इनवर्स x रहा, 3 sin इनवर्स x रहा, तो इसको क्या लिखिएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। अब sin 3x का फॉर्मूला होता क्या रे बाबू लोग, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x होता है, वही लिखा हुआ x के जगह पर sin x पुट कर दीजिएगा तो 3x माइनस का 4 sin क्यूब x होगा, वही होगा बाबू। इसीलिए बोलते हैं मेन फॉर्मूला याद रहा तो ये इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बाबू 3 cos इनवर्स x रहा है बाबू लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। और अगर 3 tan इनवर्स x रहा बाबू लोग, 3 tan इनवर्स x रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। ये फॉर्मूला टोटल टाइप 9 थे, 9 टाइप के आपको फॉर्मूला पढ़ा दिए बाबू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, इनफ है, सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद कीजिए, बढ़िया रहेगा बाबू, कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला सभी को पढ़ सकता बाबू। तो आज के लिए इतना ही बाबू, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।